हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो यूके का वेदर, यहाँ का कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। गर्मी आ रही थी, सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं रहा कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। तो इसी किस्म का कुछ मामला चल रहा है। तो आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी दोबारा से हो गई है। दरमियान में आई थी गर्मी, लेकिन फिर सर्दी हो गई है। ये मैं फ्लावर लेके आई थी कल, तो मुझे मौका ही नहीं मिला इनको पानी में डाल के रखने का, क्योंकि इसकी कटिंग करनी होती है और उसके बाद जो इसका जो फ्लावर की जो फीड होती है वो डालनी होती है। तो वो मुझे कल से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलें मैं वीडियो भी बनाती जाऊंगी और साथ में इनको फिक्स भी करती जाऊंगी। तो वो मैं कर रही हूँ। रूटीन का व्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। जो कुछ मैंने पूरे दिन में किया तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलें, आप मेरे साथ ही रहिएगा। स्वीट पोटैटो बॉईल कर रही हूँ यहाँ पर। स्वीट पोटैटो यहाँ पर अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंट्री में ज़रा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में। जब भी वो खाना बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो वो मैं बॉईल करके और उसके ऊपर मैं अब चाट मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट इसके ऊपर डाला है। और उसके बाद चिकन का एक पीस ले लिया है, लेग पीस है ये, और एप्पल, और साथ में एक एग, फ्राई एग बना लिया है। तो ये एक अच्छा सा मील तैयार हो गया है। तो इसको हम खाएंगे अब। और ये मैं तुर्कियों की शॉप पर आई हुई हूँ। यहाँ से मैंने कुछ मसाले लेने थे जो कि ख़त्म हो गए थे, और उसके अलावा मैं तुर्किश ब्रेड भी यहीं से लेती हूँ और सॉसेज भी यहीं से मैं लेती हूँ। तो वो मैंने यहाँ से लेने थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और इसके अलावा इसी जगह पर एशियन लोगों की भी कुछ शॉप्स हैं, जैसे पाकिस्तानी और इंडियन उन लोगों की भी शॉप्स हैं। बंगाली लोग हैं, उनकी भी यहाँ पर एक दो शॉप्स हैं। तो वहाँ से भी हम लोग मसाले ले लेते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कि तुर्किश लोगों का जो सामान है वो बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि यहीं से ले लें। और इनका सेल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो इनका माल होता है वो निकलता जाता है, जो सामान होता है ना वो निकलता जाता है और फ्रेश सामान आता है। तो खजूरें जैसे रमज़ान में यहीं से हम लेते थे। और इसके बाद मैं मिल्क वगैरह चाहिए था, तो वो लेने के लिए लीडल आ गए हैं। और यहाँ से हमने मिल्क, एग और ब्रेड और इसके अलावा जो और चीज़ें चाहिए थी वो भी यहीं से लिए हैं। और कुकीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी, फ्रेश, जब भी आओ फ्रेश मिलती हैं तो वो दिल करता है कि ले लें। तो कुकीज़, ब्राउनीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। छोटे साइज़ के पिज़्ज़ा यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वो यहाँ से हम लोग जब भी आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं। ये मोटापे की चीज़ें हैं, हेल्दी नहीं है, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन रहा नहीं जाता। जब भी आए तो कोई ना कोई चीज़ लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से इनको खाते हैं, तो हम बच्चों के लिए फिर ले लेते हैं। अच्छा, लिटिल पे न्यू क्या है ये देखें, ये वाला फोटो है और ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। ये डस्टबिन है, ये बाथरूम के लिए है, और ये पेन है। Or free rewards app gives you instant access to great savings, prizes and partner offers. Oh, wait a second. Thank you. ये वाली शर्ट्स हैं यहाँ पे, प्राइस 79 है। ये वाला कलर ब्लू और रेड।
और अब मैं बनाने लगी हूँ लस्सी, और ये मैं बनाने लगी हूँ योगर्ट के साथ और मिल्क के साथ। यहाँ पर शॉप पे बच्चों ने देखी थी लस्सी लिखी हुई थी बोतल के ऊपर, और बच्चे कह रहे थे मम्मा ये लेते हैं, तो मैंने कहा चले मैं घर जाके आप लोगों को इसी किस्म की सेम लस्सी बना दूँगी। वो तो बोतल के अंदर पता नहीं कब से रखी हुई है, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डाली हुई है सेव करने के लिए, तो मैं आप लोगों को फ्रेश घर जाके बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने योगर्ट इस्तेमाल की है, और बहुत सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल करो इसमें, योगर्ट, मिल्क और शुगर, तो इतने मज़े की ये लस्सी बनती है। और यहाँ पर मैंगो लस्सी भी मिलती है, तो वो भी बहुत ही आसान है घर में बनाना, और बिल्कुल टेस्ट, जब आप ग्रीक की योगर्ट यूज़ करते हो तो बिल्कुल टेस्ट जो बोतल वाला होता है तो उसी किस्म का आता है। तो ये वाली जो हम बनाएंगे तो ये फ़्रेश होगी, ज़्यादा अच्छा है कि क्यों ना हम बच्चों को घर में खुद से बना के दें। और जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ी सी गर्मी आती है, तो फिर दिल करता है लस्सी पीने को। तो ज़रूर आप लोग ये घर में बनाएं, बच्चों को दें, तो बच्चे बहुत शौक़ से खुश होके पीते हैं। लस्सी को हमने तैयार कर लिया है, तो अब हम इसको ग्लास में डालेंगे, और ग्लास लिया है मैंने बड़े साइज़ का मग लिया है, इसके अंदर हम इसको डालेंगे, क्योंकि लस्सी जो होती है उसको बड़े मग में बड़े ग्लास में पिएं तो तभी मज़ा आता है। पाकिस्तान में या इंडिया में वहाँ भी बड़े बड़े मग होते हैं लस्सी पीने के लिए, तो उसके अंदर ही पी जाती है। अच्छा, जब हम पौधा लगाते हैं, चाहे वो इंडोर लगाएं या चाहे आउटडोर लगाएं, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो डिप्रेशन है उसको कम करता है। पौधों को देखें, उनका ख्याल करें, जिस तरह से एक जानवर का ख्याल करते हैं उसी तरह से पौधों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हम बहुत सारा टाइम इनकी देखभाल में लगा देते हैं, तो हमारा टाइम भी अच्छा गुजरता है और पौधों की देखभाल भी हो जाती है। ये वो टमाटर के पौधे हैं जो कि मैंने घर में ग्रो किए थे, टमाटर के बीज से मैंने ग्रो किए थे। तो ये बड़े हो कितने हो गए हैं इस साइज़ में। अब ये कि इनको मैं बाहर लगाऊंगी। बाहर का वेदर यहाँ का बहुत ही अभी ठंडा जा रहा है, तो इसलिए मैंने अभी तक लगाया नहीं, लेकिन इनको लगा देना चाहिए मार्च में, एटलीस्ट मार्च के एंड तक तो इनको लगा देना चाहिए बाहर। लेकिन वेदर यहाँ का बहुत ही ठंडा था तो मैं लगा नहीं पाई, तो इंशाल्लाह आज कल में मैं इनको बाहर लगा दूँगी। देखिए इनका साइज़ कितना बड़ा हो गया है, और ये किस तरह से बीज से ग्रो करेंगे उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रो कर सकते हैं इनको घर में। अच्छा, इनको जब घर में भी ग्रो करके रखो ना तो ये खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं, रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये कि बड़े हो गए हैं थोड़े से, तब इनको हम बाहर लगाएंगे तो बाहर और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और जब इनमें टमाटर निकलते हैं तो फिर तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ग्रीन चिली के पौधे हैं, ये लगाए हुए हैं, इनको भी मैं बाहर लगाऊंगी। और ये थोड़े से चेरी टमाटो हैं, जो छोटे वाले टमाटर होते हैं उनके पौधे हैं। चले जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।